श्री शंकर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग मैं अकेले शूट कर रही हूँ। रवि अपने काम में बिजी है, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब ना करते हुए अकेले स्टेयर्स पे शूट कर रही हूँ। जो आज का हमारा ब्लॉग है वो है मेरा 1 से लेकर 6 मंथ तक के बेबी के साथ कैसे ट्रैवल करें, जो कि मोस्टली पेरेंट्स के लिए काफ़ी टेंशन वाला होता है कि जब आपको अपने छोटे बच्चे के साथ, इतने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना होता है। क्योंकि जब आपका बच्चा 6 महीने तक का होता है वो सिर्फ दूध पर होता है, वो फूड वूड कुछ नहीं लेता है, इसलिए उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हम किस तरह से दूध को कैरी करेंगे, क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे। ये टेंशन हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे और रवि को। तो जब शिव 1-2 महीने का था, हमें उसकी दवाई लेने जाना होता था, डॉक्टर को दिखाने जाना होता था। तो हमें 10-15 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस पे तो जाना होता था। तो शिव तभी गाड़ी में इतना परेशान कर देता था कि वहाँ तक जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। और उसी मतलब 2-3 जब शिव 3 महीने का था और मुझे अपने बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना था, जो कि हमारे घर से 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे था और हमें 2 दिन के लिए जाना था। तो हम शिव को छोड़ भी नहीं सकते थे और उसको साथ ले जा रहे थे। तो टेंशन हो रही थी कि हम उसको कैसे साथ लेके जाएंगे और किस तरह से उसका सामान कैरी करेंगे, वो दूध कैसे पिएगा, ये सब बहुत टेंशन हो रही थी। फिर हमने काफ़ी सी बीच में हमने थोड़ा बहुत लर्न किया, थोड़ा बहुत देखा या सीखा कि हम किस तरह से उसको लेके जाएं या किस तरह से उसके साथ मैनेज करें। फिर हम लोगों ने सोचा चलो मैनेज तो करना ही पड़ेगा जैसे भी, क्योंकि उसको हम छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया जब शिव का टाइम सोने का ज़्यादा होगा तब हम उसको लेके जाएंगे, ताकि उसका आधा टाइम सोने में निकल जाए। और हमने ऐसा ही किया, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और जब आप बेबी को ले जाते हैं कहीं, आपका जब इतना छोटा बेबी होता है, तब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उसके दूध के लिए, क्योंकि आप किस तरह से दूध कैरी करते। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि 3 ऑप्शंस होते हैं बच्चे के लिए। एक तो होता है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए सफिशिएंट है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको सिर्फ उसका एक्स्ट्रा सामान कैरी करना होगा, जिसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेबी फार्मूला मिल्क में, तो अगर आपका बेबी फार्मूला मिल्क लेता है तो उसके लिए आपको एक तो फ्लास्क बॉटल में उसके लिए वार्म वाटर रखना पड़ेगा, जितना अपने बेबी को फार्मूला मिल्क के साथ देते हैं, और उसका फार्मूला मिल्क रखना होगा। लेकिन अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो फार्मूला मिल्क है वो इतना काफ़ी है जितने दिन के लिए आप रुक रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक नया और लेके जाएं, ताकि आप जहाँ जा रहे हैं अगर वो ख़त्म हो जाता है, आपको ना मिले और आप कोई और सा लें, हो सकता है बेबी ना पिए, उसका टेस्ट अच्छा ना लगे, इसलिए आप अपने साथ एक और नया कैरी करें। और दिक्कत कहाँ आती है, जब आपका बेबी काऊ मिल्क पे होता है। और हमारा शिव काऊ मिल्क ही लेता है। जब वो 1.5 का था तब से हमने उसको काऊ मिल्क देना शुरू कर दिया था। अब जब हम जा रहे थे तो हम यही सोच रहे थे हम कैसे काऊ मिल्क कैरी करेंगे। मोस्टली लोग बोलते हैं फ्लास्क बॉटल में दूध खराब हो जाता है। हाँ, हो जाता है, एक बार हमारे साथ भी हुआ था। तो फ्लास्क बॉटल का क्या है, अगर आपको उसमें दूध रखना है तो आप पहले दूध को अच्छे से बॉईल कीजिए और फिर उसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दीजिए अच्छे से। जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसको फ्लास्क बॉटल में रखें, क्योंकि आप कहीं भी रास्ते में अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, मोस्टली हमने उसके साथ अभी रोड ट्रिप ही किया है। अभी तो हम ना तो ट्रेन में गए हैं ना फिर हमने बस सिर्फ रोड ट्रिप किया है। तो आप क्या करें, अगर आपको दूध की ज़रूरत हो रही है तो आप कहीं भी ढाबे पे, रेस्टोरेंट में, होटल में कहीं भी रुक के बेबी के लिए दूध गर्म करवा सकते हैं। और बेबी के लिए कोई भी दूध गर्म करने के लिए मना नहीं करेगा, कोई भी गर्म कर देगा, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप इस तरह से दूध ले जा सकते हैं, काऊ मिल्क। और बेबी की अगर चाहे फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, चाहे उसको आप काऊ मिल्क दे रहे हैं, उसके साथ आप उसकी फीडिंग बॉटल एक्स्ट्रा जरूर रखें, 1 या 2 बोतल जरूर रखें। कभी कभी क्या होता है, आप कहीं रुके, बॉटल छूट गई, या फिर कभी क्या होता है आप नहीं क्लीन कर पा रहे हो तो आप दूसरी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। इसलिए 2-3 बॉटल एक्स्ट्रा जरूर रखें बेबी के साथ। हम लोग शिव के लिए ग्लास बॉटल यूज़ करते हैं, जो कि मुझे लगता है बेस्ट है। प्लास्टिक की बॉटल का क्या होता है, आपको उसको बार बार बॉईल करना पड़ता है, इसलिए। और अगर आप ग्लास बॉटल यूज़ करें तो आपको उसका निप्पल और उसका ढक्कन को तो बॉईल करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, जो हम करते हैं। तो हम लोग शिव की जो बॉटल कैरी करते हैं उसके साथ उसका क्लींजर ज़रूर रखते हैं, और वो क्लींजर काफ़ी अच्छा है और आपको क्लींजर कैरी करना ही चाहिए कि आप कहीं भी रुक के उसकी बॉटल को अच्छे से क्लीन करें और यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हुई दूध की बात। और आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा मतलब उसका सेपरेट बैग जरूर रखें, जिसमें बेबी के डायपर्स रखें, एक्स्ट्रा 4-5 डायपर ऊपर ही निकाल के रखें, उसके 2-3 कपड़े ऊपर रखें और उसके वाइप्स रखें और उसका डायपर पाउडर जरूर रखें, जो कि आपको अगर रास्ते में कोई भी परेशानी होती है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बेबी के साथ होता है, बेबी की गाड़ी में मोस्टली गैस बनती है, ये मोस्टली लोगों को पता भी होगा, मोस्टली लोगों को नहीं भी पता होगा। इसलिए आप बेबी के साथ डायपर्स और ये सब चीज़ें रखें जो मैंने आपको भी बताई है। और हाँ, जो मम्मा लोग होती है वो भी अपने लिए 1-2 टॉप रख लें, क्योंकि बेबी ज़्यादातर इतने छोटे बेबी को आप अपनी गोदी में ही बिठाते हैं, तो वो कभी कभी जब अनकंफर्टेबल होते हैं, उनके पेट में थोड़ी बहुत गैस बनती है, तो वो क्या करते हैं, वॉमिट कर देते हैं, और होता है कभी कभी वो आपके ऊपर ही कर देते हैं। इसलिए आप अपने लिए भी एक्स्ट्रा कुछ कपड़े रखें और बेबी के लिए तो रखने ही हैं आपको। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है इतने दिन तक, जैसे अब शिप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने ये देखा है कि आप बच्चे को जितना हो सके दिन में ट्रैवल करें। गाड़ी से तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दिन में ही ट्रैवल करें, क्योंकि क्या होता है, बच्चा बाहर देखता है, उसे अच्छा लगता है, थोड़ी हवा लगती है या जो भी, वो आराम से इजीली सो भी जाता है, उसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए आप जब भी गाड़ी से ट्रैवल करें तो दिन में ही ट्रैवल करें, क्योंकि बच्चा रात को बाहर देखता है, उसे अंधेरा दिखता है तो वो रोने लग जाता है। इसलिए आप दिन में ज़्यादा ट्रैवल करें। अगर आपको कहीं भी जाना है तो ये ध्यान रखें कि दिन में ही जाएं। और दूसरी चीज़, अगर आप जब बाहर जाने का आपका टाइम है, आप निकल रहे हैं, तो बेबी को फीड करा के निकले। और अगर आप नहीं करा पा रहे किसी वजह से या बेबी नहीं कर रहा है, तो आप उसकी बॉटल में थोड़ा गर्म दूध रखें, ताकि वो अगर आप उसको 1 घंटे बाद भी आपको देना हो तो वो उस टाइम तक नॉर्मल हो जाए और आप उसे दे सकते हैं। मैं यही करती हूँ शिव के लिए। अगर शिव नहीं दूध पीता है तो मैं उसकी ग्लास बॉटल में थोड़ा दूध गर्म करके रख लेती हूँ, ताकि अगर वो 1 घंटे बाद भी पिए तो वो उसके लिए ठीक रहे, वो ख़राब ना हो, और वो ख़राब भी नहीं होता है। और बेबी को 2 घंटे बाद ही दूध देना चाहिए गाय का, तो क्योंकि डॉक्टर ने भी हमें सजेस्ट किया था, अगर आप काऊ मिल्क दे रहे हैं तो आप उसको 2 घंटे का मतलब वो रखिए बीच में गैप, तब दीजिए। और अगर ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो आप 5 मिनट में, 2 मिनट में, जब आपका बेबी चाहे तब आप पिला सकते हैं अपने बेबी को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हम यहाँ पर जो यहाँ के आपको पता ही होगा उत्तराखंड में कितना यहाँ पे ठंडा हो रहा है। रानीखेत से ऊपर काफ़ी ठंड रहती है, रानीखेत में भी, और इस टाइम जो बारिश पड़ रही है बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम यहाँ पर शिव को मोस्टली डाइपर्स में रख रहे हैं। दिन में 1-2 घंटा होता है जो हम उसको बिना डाइपर के रखते हैं, और मोस्टली उसका पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि हम उसके लिए कौन से पाउडर यूज़ कर रहे हैं या कौन सा डाइपर यूज़ कर रहे हैं या कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जो उसका पाउडर है और उसके जो डाइपर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। पूरे आपको पता है, जब आप लोग डाइपर पहनाते हैं बच्चों को तो बच्चों को काफ़ी रशेज़ हो जाते हैं, और ज़्यादातर लड़कों को ज़्यादा डाइपर पहनने से बहुत रशेज़ होता है। लेकिन हम उसको पूरा दिन पहना के रख रहे हैं, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, वो आराम से उसमें है, उसे कोई एक भी रशेज़ नहीं आया है, क्योंकि उसके डाइपर्स और उसका पाउडर तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें फ्लास्क बॉटल में दूध कैरी नहीं करना है, काऊ मिल्क, तो वो एक स्टील के डब्बे में अच्छे से दूध को कैरी कर सकते हैं। और डब्बा ऐसा हो जिससे दूध बाहर ना भी निकले, बस इजीली आप उसको अपने ट्रैवल में ले जा सके। और ये आपकी चॉइस है कि आप फ्लास्क बॉटल में ले जाएं या फिर आप स्टील के डब्बे में। और अगर आपको लगे मेरी वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको कुछ पता लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।